जय धन्वंतरी दोस्तों, आज मेरे पास दो चीज़ें हैं। ये है टूथब्रश और दूसरा है दातुन। आज दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। आप किसी भी डेंटिस्ट से जाके पूछ लो कि हमारे दांतों के लिए क्या अच्छा रहेगा, तो वो आपको टूथब्रश की सलाह देंगे। और आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से या आयुर्वेदिक डेंटिस्ट से जाकर पूछिए कि हमारे दांतों के लिए क्या अच्छा रहेगा, तो वो आपको दातुन की सलाह देंगे। इधर आयुर्वेद डेंटिस्ट्री वर्ड आपके लिए दोस्तों नया, क्योंकि आयुर्वेद डेंटिस्ट्री शालाक्य तंत्र के अंडर में आता है। आयुर्वेद की जो 8 ब्रांच है उनमें से एक ब्रांच शालाक्य तंत्र है और उसके अंडर में आयुर्वेद डेंटिस्ट्री आता है। कई सारे ऐसे वैद्य हैं जो आयुर्वेद डेंटिस्ट्री पर अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं, जिनमें जालंधर बंद जैसी नेचुरल एनेस्थेटिक दांत निकालने की भी पेनलेस प्रोसीजर दी गई है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों मूल बात पर आते हैं। एक डॉक्टर ने सलाह दी टूथब्रश की, दूसरे डॉक्टर ने सलाह दी दातुन की। तो हम इस दोनों में से क्या चुने वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग होगा। दोस्तों किसी भी सिचुएशन में हमें कंफ्यूजन हो तब हमें दो चीज़ करनी चाहिए। एक तो उसकी साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड कंपैरेटिव इफेक्टिव स्टडी देखनी चाहिए और दूसरा कंपैरेटिवली कौन सा अवेलेबल और इजीली अफोर्डेबल है वो बात देखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे और दातुन और टूथब्रश में से कौन सा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो आपको साबित करके दिखाएंगे। अगर दोस्तों साइंटिफिक स्टडी की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन जर्नल्स ऑफ मेडिकल साइंस में दातुन और टूथब्रश दोनों की इफ़ेक्टिवनेस की कंपैरेटिव स्टडी के लिए एक रिसर्च पब्लिश किया गया। इस रिसर्च में इन लोगों ने 50 लोगों के दो अलग अलग ग्रुप्स बनाए। एक लोगों को कई दिनों तक दातुन यूज़ करने के लिए दिया और दूसरे 50 लोगों को उन्होंने टूथब्रश यूज़ करने को दिया। इस रिसर्च स्टडी में उन्होंने 2 टॉपिक पर काम किया। उनमें से पहला टॉपिक है दांतों की सफाई, ओरल क्लींजिंग, और दूसरा टॉपिक है ओरल टिश्यू की हेल्थ और केमिकल क्लींजिंग। केमिकल क्लींजिंग वर्ड आपके लिए नया होगा। केमिकल क्लींजिंग मीन्स कि दांतों की सरफेस पर जो स्टेन और ऑर्गेनिक कचरा जमा होता है उसे केमिकल के द्वारा क्लींजिंग करना। ज़्यादातर ये केमिकल टूथपेस्ट में पाया जाता है, लेकिन ये स्टडी में इन्होंने इसलिए लिया कि टूथपेस्ट जैसे दांतों के स्टेन और केमिकल क्लींजिंग करती है, उसी तरह से दातुन दांतों के स्टेन को रिमूव करता है कि नहीं करता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए उन्होंने ओरल टिश्यू हेल्थ और केमिकल क्लींजिंग ऐसा एक टॉपिक रख दिया। इस रिसर्च के कंक्लूजन पर आए तो दांतों की सफाई के बारे में टूथब्रश और दातुन दोनों इफ़ेक्टिवली पैरेलल साबित हुए। दोनों की इफ़ेक्ट सेम हुई और यहाँ पर एक पॉइंट मिला साइंटिस्ट को कि दातुन टूथब्रश को रिप्लेस कर सकता है। तो दूसरा केमिकल क्लींजिंग और ओरल टिश्यू की हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पर दातुन ने बाजी मार ली। दातुन की इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छी थी टूथब्रश और टूथपेस्ट के हिसाब से, क्योंकि दातुन में रहे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, वो ओरल टिश्यू की हेल्थ को टूथपेस्ट के हिसाब से ज़्यादा अच्छी तरह से मेंटेन करता है और केमिकल क्लींजिंग भी ज़्यादा अच्छी करता है। इसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए दूसरी एक साइंटिफिक स्टडी भी की गई जो जर्नल्स ऑफ एडवांस ओरल रिसर्च में पब्लिश हुई। वहाँ पर उन्होंने 50-50 लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए। वहाँ पर उन्होंने दातुन में स्पेसिफिकली नीम स्टिक का यूज़ किया। जो मेरे पास दातुन है वो करंज का है, वो नीम का नहीं है। उसी तरह उन्होंने नीम के दातुन का यूज़ किया और वहाँ पर कंक्लूजन हम देखें तो नीम स्टिक दांतों की सफाई के बारे में टूथब्रश से सेम इफ़ेक्ट दिखाती थी, लेकिन उन्होंने एक प्लस पॉइंट दिया कि नीम स्टिक दांतों की सफाई तो करती ही है, लेकिन साथ में जिंजेवल इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, यानी कि मसूड़ों की सूजन कम करने के लिए नीम का दातुन बेस्ट है टूथपेस्ट से और टूथब्रश से भी ज़्यादा अच्छा है। दूसरी स्टडी में भी हमारा दातुन ज़्यादा इफ़ेक्टिव निकला और हमारे 2 खिलाड़ी के बीच विनर है दातुन। अगर साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करें तो हमारा दातुन विनर निकला, टूथब्रश हार गया। टूथब्रश से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव निकला। उसके बाद हम प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। दूसरी कंपैरिजन हमने 4 मुद्दों को ध्यान में रख कर की। उसमें पहला था इकोनॉमी, दूसरा चांसेस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, तीसरा चांसेस ऑफ इंजरी और चौथा अवेलेबिलिटी। अगर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ये टूथब्रश आपको 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मिल जाएगा। टूथपेस्ट का भी ऐसा है, 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की टूथपेस्ट मार्केट में मिलती है।
लेकिन ये दातुन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक ही दिक्कत है कि आपको उसे जंगल में से लेने जाना पड़ेगा, या फिर आप अपने आंगन में करंज या नीम जैसे छोटे छोटे छोड़ उगाकर उसके दातुन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस। जो लोगों की एलर्जिक टेंडेंसी है, केमिकल्स से उसे एलर्जी आती है, ऐसे लोगों को टूथपेस्ट में डाले गए केमिकल्स के एलर्जिक रिएक्शन आने के चांसेस है, लेकिन दातुन के एलर्जिक चांसेस 0 है। अगर चांसेस ऑफ इंजरी के बारे में देखें तो हम दातुन या टूथब्रश दोनों में से कोई भी ले ले, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं उस पर इंजरी होने के चांसेस निर्भर है। अगर हम उसे हार्ड तरीके से यूज़ करते हैं तो दातुन से भी इंजरी हो सकती है, टूथब्रश से भी इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में दोनों इक्वल है। अगर अवेबिलिटी की बात करें तो टूथब्रश आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में या नज़दीकी किराने की दुकान पे सभी जगह पर मिल जाएगा, लेकिन दातुन इजीली अवेलेबल रहेगा नहीं। लेकिन दातुन के बारे में अवेबिलिटी में एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप जंगल में गए हो, टूर में गए हो, ट्रैकिंग में गए हो, तो वहाँ पर आप दातुन इजीली अवेलेबल कर सकते हो। अगर आप टूथब्रश और टूथपेस्ट भूल गए हैं तो आपको याद करके उसे ले जाना पड़ता है, लेकिन दातुन तो वहाँ पर ही मौजूद होता है। तो इजीली अवेलेबल हमारे हिसाब से दातुन से ज़्यादा अच्छा टूथपेस्ट और टूथब्रश है। तो इस चारों मुद्दों में से 2 मुद्दों में दातुन जीता है, एक मुद्दा इक्वल हुआ है और दूसरे मुद्दे में अवेबिलिटी के बारे में टूथब्रश ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। तो साइंटिफिक स्टडी में भी दातुन अच्छा निकला और प्रैक्टिकल स्टडी में भी दातुन अच्छा निकला। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि दातुन और टूथब्रश दोनों की इफ़ेक्टिवनेस हमें साइंटिफिक रिसर्च को ध्यान में रखकर साबित करनी थी कि दातुन ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक बार आप दातुन करना शुरू कर देंगे, उसके बाद अगर हम जानें कि दातुन के क्या बेनिफिट्स है, दातुन कब करना चाहिए, कौन से वृक्ष का दातुन लेना चाहिए, दातुन कब नहीं करना चाहिए, कैसी अवस्था में दातुन कैसा बेनिफिट्स दिखाता है, ये सब पूरी डिटेल जानकारी हम दातुन के यूज़ करने के बाद देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दातुन की पूरी डिटेल माहिती देखेंगे कि कब करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कब नहीं करना है, दातुन है तो वो कितना लंबा लेना, बड़ा लेना है, कौन सी वृक्ष का कितना अच्छा दातुन लेना है, कितने दिनों तक दातुन लाया हुआ अच्छा रहता है, वो सब डिटेल में अगले वीडियो में देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया है कि साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से और प्रैक्टिकल स्टडी के हिसाब से दातुन और टूथब्रश में से दोनों में से कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पर साबित हुआ कि दातुन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो साइंस बेस को ध्यान में रखकर साबित करना था, जो हमने कर दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम दातुन की डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए जय धन्वंतरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय धन्वंतरी।